Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab. We can learn English with easy lessons, and in this lesson we're going to learn the use of either in English. There are four uses of either in English. English में इधर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये चार डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर. आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी. अच्छा, आप इसको इधर प्रोनाउंस कीजिए या आइदर प्रोनाउंस कीजिए. दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है वो करेक्ट है. ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इधर जो है वो फोर डिफरेंट वेज में यूज़ होता है इंग्लिश के अंदर, और ये चारों जो डिफरेंट वेज है मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो चले पहले से शुरू करते हैं. पहला क्या है? अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस. ये इसका सबसे कॉमन यूज़ है, और हम अपनी बुक्स में जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हम यही इसका यूज़ जो है वो मोस्टली पढ़ते हैं. बाकी जो इसके तीन यूजेस हैं वो इतना ज़्यादा हमें पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए हमें कंफ्यूज करता है जब हम कहीं पर सुनते हैं, क्योंकि वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, आपको राइटिंग में ज़्यादा यही मिलेगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बाकी चार जो है वो ज़्यादा यूज़ है. वैसे स्पोकन इंग्लिश में भी ये वाला यूज़ होता है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये हो सकता है ये आप में से सबको ऑलमोस्ट इसका ये वाला यूज़ मालूम ही हो कि जब आप दो चीज़ें होती हैं उनमें से आपने कोई एक चॉइस करनी होती है, चूज़ करना होता है, तो वहाँ पर हम इधर को यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस देख लें. यू कैन इधर कॉल मी और सेंड मी एन ईमेल. या तो तुम मुझे कॉल कर लो या मुझे ईमेल सेंड कर दो. मतलब ये दो ऑप्शन है, कॉल करने की और ईमेल करने की, तो इनमें से कोई भी जो है वो ऑप्शन तुम चूज कर लो. ठीक, इसी तरह से इधर यू अपोलोजाइज टू हिम और आई वोंट टॉक टू यू. अब ये स्पोकन इंग्लिश में जुमला इस्तेमाल हो सकता है क्या कि या तो तुम जाकर उससे माफी मांगो या मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या करूंगी. हम बच्चों को, छोटों को कह सकते हैं, जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो वहां पर कहा जा सकता है ना, उनको सिखाने के लिए, उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए, कि जाकर बड़े से माफी मांगो या फिर मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा या करूंगी. ठीक है, इसी तरह से शील इधर कॉल यू टुनाइट और टेक्स्ट यू इन द मॉर्निंग. या तो वो आज रात तुमको कॉल करेगी या कल सुबह वो तुमको टेक्स्ट करेगी. ठीक है, दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक होगा. तो जब दो ऑप्शंस में से एक चूज किया जाता है तो वहां पर हम इधर यूज करते हैं. ये इसका सबसे पहला और बेसिक यूज है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है. अब आते हैं नेक्स्ट इसके यूजेस पे. वो है रेफरिंग टू वन ऑफ टू थिंग्स. ये कंफ्यूजिंग है. जब हम इस में यूज करते हैं ना, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है. हमेशा याद रखिएगा, पहले तो हमने कहा ना कि दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से एक चूज करना है. यहाँ पर भी हम दो ऑप्शंस की ही बात कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ही ठीक है. ठीक है, इस सेंस में यूज होता है. या कि जैसे कि यू कैन सिट ऑन ईदर साइड ऑफ द टेबल. अब यहाँ पर और इस्तेमाल नहीं होता. हमने जो पहला इसका पढ़ा था ना, वहां पर होता है कि यू कैन ड्रिंक टी और यू कैन इधर ड्रिंक टी और कॉफी. ठीक है, या तो तुम टी पी लो या कॉफी पी लो, दो ऑप्शंस है. और इधर और वाला वो सेंटेंस बनता है. ठीक है, जब हम इस सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी टू ऑप्शंस ही होती हैं और उनमें से हमने कहना होता है कि दोनों में से एक ही चूज करो. ये लेकिन यहाँ पर और इस्तेमाल नहीं होता है. यू कैन सिट ऑन ईदर साइड ऑफ द टेबल, या आइदर जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, ईदर साइड ऑफ द टेबल, कि तुम टेबल की दो साइड्स हैं, उन दोनों में से कोई एक चूज कर लो. बेसिकली यहाँ पर चूज करने के लिए समय कि दोनों में से कोई एक चूज कर लो या दोनों में से कोई एक ठीक है. ठीक है, इस सेंस में जो जो जुमले बन रहे होते हैं, ये वाला जुमले कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर और इस्तेमाल नहीं होता है. यहाँ पर जस्ट ईदर का इस्तेमाल होता है. इसी तरह से जैसे कि ईदर ऑफ द आंसर्स कैन बी करेक्ट. मतलब दो आंसर्स हैं और उनमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है. हमेशा एक आपको मैं जो है इसका एक्सप्लेन कर दूं, इधर हमेशा टू चॉइसेस के लिए इस्तेमाल होता है, दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. इधर दो से ज्यादा होंगी तो हम इधर इस्तेमाल नहीं करते. ये सबसे बेसिक रूल है, हमेशा याद रखिएगा. जब आपने दो चीजों की जो है ना वो मतलब बात करनी होती है और उनमें से आप चूज कर रहे होते हैं, तो हमेशा इधर यूज कीजिए. जब दो से ज्यादा यूज होगा तो फिर ऑल यूज कर सकते हैं या हम नन यूज कर सकते. डिपेंड करता है, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या यूज करेंगे. लेकिन जब दो ऑप्शंस होती हैं तो तब हमेशा इधर यूज होता है. ईदर ऑफ द आंसर्स कैन बी करेक्ट. इन दोनों में से कोई एक आंसर जो है वो करेक्ट हो सकता है. मतलब दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से एक ही होगा करेक्ट. ठीक है, इसी तरह से जैसे ये है, ईदर मूवी विल बी फाइन फॉर अस टू वॉच. मतलब दो ऑप्शंस हैं, आपके पास दो मूवीज देखने का प्लान बन रहा है, मूवी देखने का, और दो ऑप्शंस है, अभी सिनेमा में दो मूवीज लगी हुई हैं, दोनों में से कौन सी देखनी है. तो आप कह सकते हैं कि भाई ईदर मूवी विल बी फाइन फॉर मी. अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई दोनों में से किसी भी तरफ चले पड़े, अगर प्लान बन रहा है, दूसरा बात हो रही है, तो आप कहें कि भाई ईदर मूवी विल बी फाइन
फाइन फॉर मी, कि दोनों में से कोई भी देख लो मेरे लिए मतलब फाइन है, मैं ठीक हूँ, मैं दोनों में से कोई भी देख सकता हूँ। हमेशा दो में से एक चूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके तीसरे जो है वो यूज के ऊपर। वो है जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं ईदर को, ठीक है। अब यहाँ पर जब नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पर कहा जाता है कि नॉट दिस वन और दैट वन। देखिए मैंने पिछले में आपको बताया था कि दो ऑप्शंस होती हैं, दोनों में से आप चूज कर रहे थे कि दोनों में से कोई एक ही ठीक है, ठीक है। ईदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक ही ठीक है, ठीक है। कोई भी इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है। जब दो ऑप्शंस होंगे तो आपने कहना है कि एक उनमें से, यू कैन सिट ऑन ईदर साइड ऑफ द टेबल, दोनों में से किसी एक साइड पर तुम बैठ जाओ, ठीक है। दोनों में से एक को चूज करना होता है। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो उसमें हम जो कन्वे करने थे वो कह रहे थे कि दोनों ऑप्शंस ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तब ये सेंस जारी होती है जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई डोंट लाइक ईदर ऑफ द मूवीज, ठीक है। मतलब पहले हमने कहा कि आई कैन वॉच ईदर ऑफ द मूवीज, मैं दोनों में से कोई भी दोनों मूवी देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं आई डोंट लाइक ईदर ऑफ द मूवीज, मुझे दोनों में से कोई भी मूवी नहीं पसंद है। जब आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो तब आपकी सेंस ये बन रही होगी कि जिन दो ऑप्शंस के बारे में बात हो रही है मुझे वो दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है, दोनों को ही आप निगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि शी डजंट ट्रस्ट ईदर ऑफ हर फ्रेंड्स, उसको अपने दोनों ही दोस्तों के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। मतलब दोनों में पहले होता है कि अगर आप दूसरी तरह से बनाते तो आप कहते हैं कि ईदर फ्रेंड्स के ऊपर उसको ट्रस्ट है, शी ट्रस्ट ईदर ऑफ हर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों में से किसी एक पर ट्रस्ट करती है, ठीक है। अब वो मालूम नहीं है कि किस वाले पर। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि शी डजंट ट्रस्ट ईदर ऑफ हर फ्रेंड्स, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो दोनों में से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस के को निगेट किया जा रहा है। इसी तरह से आई कैन चूज ईदर ऑप्शन, दे बोथ सीम बैड, मैं दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज नहीं कर सकता हूँ, दोनों ही मुझे जो है वो खराब लग रही है, ठीक है। तो जब इनको नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे इधर को, तो आप जहन में रख लीजिए कि हम दोनों ऑप्शंस के बारे में कह रहे हैं कि दोनों ही ठीक नहीं है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस को ही हम जो है वो निगेट कर रहे हैं। इसी तरह से हम जो है मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम जो है अग्रीइंग विद नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब इधर को हम यूज करते हैं जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स जब आती हैं, किसी ने कहा कि आई डोंट लाइक इट, उसके आंसर में भी हम करते हैं जब आप अग्री कर रहे होते हैं कि मुझे भी नहीं पसंद है, वहां पर हम करते हैं। मैं एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ। जैसे ये कोई कह रहा है कि आई डोंट वांट टू गो आउट टुनाइट, मुझे बाहर जाना आज आज मेरा बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा है। अब आप इस बात से अग्री कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, तो आप कैसे जवाब देंगे इधर के साथ? आई डोंट ईदर। जहन में रखिएगा इसमें एक पॉइंट कि आपने अपने आप को आई कहकर मतलब सब्जेक्ट यूज कर लिया, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में से लेना है, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वहां पे डोंट यूज हुआ है तो आपने भी डोंट यूज किया है, ठीक है। और उसके बाद फौरन ईदर यूज कर लीजिए, तो आप दूसरे इंसान की नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं। जैसे ये है, ही हैजंट फिनिश्ड द रिपोर्ट येट, उसने रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की है, आपने भी नहीं की है ऑफिस में, ठीक है। आपने कहना कि यार मैंने भी नहीं तैयार की है, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? आई। अब यहाँ पर चेक करें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज नॉट है। अब आई के साथ हैज नहीं आता है, हैव आता है, तो आप कहेंगे आई हैवंट, फिर आप साथ ही ईदर इस्तेमाल कर लेंगे। तो मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट किसी ने दी है ना, उसके साथ आप अग्री करना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरी भी यही राय है या मेरी भी यही सिचुएशन, जैसे उसने कहा ना कि उसने अभी तक फिनिश नहीं की है रिपोर्ट, ठीक है। तो वहां पर आप कहेंगे कि आप उसी हेल्पिंग वर्ब को जहन में रख लीजिए जो सेंटेंस के अंदर पहले डोंट था तो हमने डोंट यूज किया, सेकंड में हैव है तो हमने मतलब हैज है तो जाहिर बात है आई के साथ हैव आता तो हमने हैव यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे कोई इंसान कह रहा है आई कैन स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता हूं, तो यहाँ पर अब आंसर में आपने कहना है कि मैं भी नहीं कर सकता हूं, तो आ कहेंगे आई कैंट ईदर। अब यहाँ पर भी आपने कैंट इस्तेमाल किया है क्योंकि जो पहला सेंटेंस है जो जिस इंसान ने बोला है उसी हेल्पिंग वर्ब को आप यूज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका ट्रिकी होता है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि इसके चारों जो यूज हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई ऐसी कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे जहन में आया है, मी नीदर और मी आइदर वो भी यूज होता है इधर, ठीक है, आंसर में। चले इसके लिए मैं आपके लिए ना सेपरेट लेसन बनाऊंगी, ठीक है। वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि मी नीदर आपने कहाँ पर इस्तेमाल करना है और मी इधर आपने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भी आंसर में इस्तेमाल होता है जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं भी नहीं या मैं भी, इस तरह करके जब यूज होता है। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट उसका लेसन इंशाल्लाह बनाती हूँ मैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।